जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है, किसी को हमने अनड्यू फेवर नहीं दिया है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है सारा। कहीं किसी अफसर ने कोई कोताही की है उसके खिलाफ लेंगे। क्या खेमका ने मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है तो वो कार्रवाई, उचित कार्रवाई करें। लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आईएएस खेमका के तबादले पर उनकी सरकार पाक साफ है। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत हुई तो खेमका की भी जांच हो जाएगी। सारे मसले की डिटेल में जांच की जाए, जिसमें जो खेमका जी ने एलिगेशंस लगाए हैं उनकी भी जांच करी जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित करी है। लेकिन अब तक ये किसी ने नहीं कहा कि जिस मुद्दे को लेकर खेमका के तबादले पर सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच होगी या नहीं। यानी वाड्रा और डीएलएफ की जांच पर हरियाणा सरकार खामोश है। अधिकारी ने जो कार्रवाई की उस पर अमल नहीं करेंगे। उन्होंने जो गैर कानूनी चीजें पाई अधिकारी ने, उस पर अमल नहीं होगा, उसकी जांच नहीं करेंगे। जांच तो अधिकारी की करेंगे। ये सोनिया के दामाद वडेरा को एक जगह नहीं है, हरियाणा प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार से इनको जमीनें दी जा रही है। मेवात में है, गुड़गांव में है, झज्जर में है, पलवल में है, फरीदाबाद में है। सारे कानून कायदे ताक पर रख दिए। खेमका ने हरियाणा के 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति के जांच के आदेश दिए थे। खेमका को जमीन के सौदों में स्टाम्प ड्यूटी कम दिए जाने का शक है। इसके बाद खेमका को भू राजस्व विभाग से हटाकर हरियाणा बीज विकास निगम में भेजा गया। हालांकि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कह चुके हैं कि खेमका के तबादले का वाड्रा जमीन विवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका तबादला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया। लेकिन अशोक खेमका का कहना है कि हाई कोर्ट के जिस आदेश की बात हो रही है उसमें उन्होंने 4 में से केवल 2 पद लेने की बात कही थी। खेमका जी ने खुद 1 अगस्त को मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि उनके एक चार्ज में अगर वो कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उसकी अपील उनसे जूनियर ऑफिसर्स के पास लाई करती है। इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि इस चार्ज से उनको रिलीव किया जाए। हाई कोर्ट ने खेमका जी की उसी दलील को सुना और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को एक निर्देश दिया कि खेमका जी की जगह किसी और व्यक्ति, किसी और ऑफिसर को लगा दिया जाए। इस ऑर्डर के बदौलत चीफ सेक्रेटरी ने मेरे से 4 चार्ज ले लिए। 2 चार्ज की मैंने निवेदन किया था, स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और स्पेशल कलेक्टर। वो चिट्ठी 1 अगस्त 2012 की ओपन चिट्ठी है। अशोक खेमका के तबादले की तारीख को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। खेमका जी का तबादला 11 अक्टूबर को हुआ है और ये जिस आप म्यूटेशन को रद्द करने की बात करते हैं, ये रद्द खेमका जी ने अपना ऑर्डर अपने ट्रांसफर के बाद पास किया है। ट्रांसफर हुआ 11 अक्टूबर के रात 10 बजे। मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने माना, 12 अक्टूबर को, अगले दिन। उनका आज उसका उत्तर आया। मेरे को आज भी उत्तर नहीं मिला। आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और अशोक खेमका की इस दलील के बीच बड़ा सवाल है कि उन फैसलों का क्या होगा जो अशोक खेमका ने लिए हैं। इन्होंने जो ऑर्डर्स पास किए हैं अपने ट्रांसफर के बाद, ये ऑर्डर्स क्वासी जुडिशियल नेचर के हैं। यदि कोई उनके ऑर्डर्स से समझता है कि उनके ऑर्डर्स उचित नहीं हैं, तो उसके पास एक ऑप्शन है लीगल रेमेडी लेने की। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रद्द नहीं किया जाता।